मैं मास्टर ब्रजपाल ब्रजवासी मंगल वैदिक स्कूल से। प्यारे बच्चों और भाइयों, हनुमान जी की कथा भाग 2। श्री हनुमान जी शिक्षा पूर्ण कर अपनी राजधानी आ गए। माता पिता की सेवा के साथ साथ पिताजी के हाथों में राजकाज का काम देखने लगे। कुछ ही दिन में हनुमान जी जनता के मन में बहुत भा गए। समय समय पर कुछ स्वाध्याय भी करते थे। एक दिन पिता पवन कुमार केसरी और माता अंजनी ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कुछ राजकुमारियों के फोटो दिखाते हुए हनुमान जी से पूछा, हे पुत्र, किस राजकुमारी के साथ आप शादी करना चाहोगे? तब हनुमान जी ने कहा कि गुरुदेव ने मुझे आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वचन लिया है। मैं किसी भी राजकुमारी शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तब माता पिता ने कहा, हे पुत्र, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम इस परीक्षा में पास हो गए। अब हनुमान जी की वीरता के किस्से चारों तरफ फैलने लगे। तब पंपापुर के राजा बाली को मालूम हुआ कि पवन जी का पुत्र बहुत होनहार है। उन्होंने उसे न्योता देकर हनुमान जी को पंपापुर बना लिया और अपना निजी सचिव बनाकर उनसे दोस्ती हो गई। जब बाली और सुग्रीव में किसी बात को लेकर मतभेद हुआ तो गुरुदेव के कहने के अनुसार उन्होंने बाली का साथ न दे करके सुग्रीव का साथ दिया। उससे पहले बाली और रावण की मित्रता के कारण पंचवटी में उन्होंने अपने छावनी बनाई। खर और दूषण नाम के रावण के दो भाई पंचवटी पर रहने लगे। तब बाली और सुग्रीव आपस में झगड़ रहे थे तो हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ देना स्वीकार किया। एक दिन ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी किसी बात का मंथन कर रहे थे तो हनुमान जी से विचार विमर्श चल रहा था। तभी ऋषिमुख पर्वत से एक विमान के आने की ध्वनि सुनाई दी। उसमें एक स्त्री रो रही थी। उस स्त्री ने अपने कुछ आभूषण और वस्त्र सुग्रीव और बानरों के ऊपर गिरा दिए। जब तक सुग्रीव कुछ समझ पाते वो विमान तेजी से दक्षिण दिशा की ओर चला गया। उन सभी वस्त्र और आभूषणों को सैनिकों ने संभालकर सुग्रीव को दे दिए। उस सुग्रीव ने सैनिकों से सभी गहने और वस्त्र लेकर उन्हें इंतजाम से रखने को कहा। उन्हें कुछ समय के बाद सुग्रीव ने देखा कि दो राजकुमार देखने में वीर पुरुष गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। धनुष बाण उनके कंधों पर है। सिंह के समान दोनों ऋषिमुख की तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखकर सुग्रीव ने समझा कि बाली ने मुझे मारने के लिए इनको भेजा है, क्योंकि बाली तो यहाँ आ नहीं सकता है। उसने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, आप सैनिक भेष उतार कर ब्राह्मण का भेष धारण कर इन वीरों का पता लगाओ, कौन है और किस मंशा से हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर उनके इरादे ठीक न लगें तो मुझे इशारे से बता देना, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। हनुमान जी ने सैनिक वेश उतारा और ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के सामने आकर उन्होंने कहा कि हे सिंह पुरुष, आप कौन हैं? देखने में तो राजकुमार प्रतीत हो रहे हैं, मगर वेशभूषा से आप सन्यासी मालूम पड़ रहे हैं। आप इस जंगल में क्यों घूम रहे हैं? तब राम ने कहा, हे ब्राह्मण, हम राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। पिताजी की आज्ञा से हम 14 साल के लिए वन में आए थे। वहाँ हमारी
पत्नी भी हमारे साथ थी। फिर पंचवटी से पता नहीं हमारी स्त्री कहाँ गायब हो गई। हम उन्हीं को तलाशते हुए जंगल जंगल घूम रहे हैं। माता सबरी ने आपसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए हम ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं। सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। अब मित्रता करेंगे, अपनी पत्नी को खोजने का प्रयास करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि राम, आप देखने में तो राजकुमार हैं, मगर इन वस्त्रों से मुझे धोखे में डाल दिया, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं सका। पवन कुमार केसरी का पुत्र हनुमान हूँ। गुरुदेव ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि एक दिन आप आओगे। मैं सुग्रीव जी का मंत्री हूँ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हनुमान जी सुग्रीव के मंत्री हैं, कितने विद्वान हैं। लगता है कि उन्होंने किसी गुरुकुल में चारों वेदों को पढ़ा है। इनके इतनी देर बोलने के बाद भी इनके मुख से कोई अशुद्ध शब्द नहीं निकला है। इनके मुख या चेहरे पर कोई चंचलता या दोष नहीं है। हे लक्ष्मण, तुम इनसे बात करो। इस राजा का ऐसा विद्वान मंत्री हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके कोई कार्य सिद्ध न हो। तब हनुमान जी ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं सुग्रीव से आपकी मित्रता करा दूंगा। फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए सहायता करने का वचन दो। तब श्री हनुमान जी ने दोनों राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठा लिया और गुप्त रास्ते से ऊपर पर्वत के ऊपर पहुंच गए। उन्हें देखकर सुग्रीव बहुत खुश हुआ। फिर दोनों की हनुमान जी ने परिचय कराए। परिचय के बाद एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, तुम इस पर्वत पर क्यों रह रहे हो। तब सुग्रीव ने कहा, हे राम, पहले आप बताओ, आप किस कारण से मेरे पास आए हैं। तब श्री राम ने कहा, हे सुग्रीव, हम पिताजी की आज्ञा मानकर जंगल आए थे। पंचवटी से हमारी पत्नी कहीं गायब हो गई है, उसी का पता लगाने के लिए हम आपके पास आए हैं। तब सुग्रीव ने कहा कि आपने तो अपनी बताई, तो मेरी भी सुनो। हम और बाली के बीच बहुत प्रेम था। एक दिन एक राक्षस दुंदुभि नाम का आया, उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तो बाली उसका पीछा करने लगा। मैं भी अपने भाई के लिए पीछे जा रहा था। वो दोनों एक गुफा के अंदर घुस गए। तब बाली ने मुझसे कहा कि हे सुग्रीव, मैं गुफा में अंदर जा रहा हूँ, तू यहीं मेरी प्रतीक्षा करना और जाना मत। कई दिन तक हम बाली और सुग्रीव की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे कई दिन हो गए तो दोनों की आवाज़ आना बंद हो गया। गुफा से एक खून की धारा बह निकली। मैंने समझा कि हे राम, कि उस दुंदुभि राक्षस ने मेरे भाई को अंत कर दिया है, उसी की खून की धारा बह रही है। मैंने एक बड़ी सी शिला उस गुफा के मुंह पर रख दी और अपनी नगरी चला आया। वहाँ मैंने सब मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। इसके बाद हे राम, उन्होंने मुझे राजतिलक गद्दी पर बिठा दिया। जब बाली उस राक्षस को मारकर आया तो उसे शिला का बंद पाया तो बाली बहुत गुस्सा हुआ। जब उसने देखा कि मैं सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ तो उसके तन मन में और आग लग गई। उसने मुझे बहुत मारा और मेरी पत्नी और सभी राजकाज ले लिए। मैं उसके डर से जंगल जंगल मारा फिरता हूँ। तब श्री राम ने कहा कि हे सुग्रीव, मैं पहले आपकी चिंता का निदान करूँगा, फिर उसके बाद आप मेरी सीता को खोजने में सहायता करना। पहले मैं आपका कार्य किए देता हूँ।
सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।